ग्लोबल वार्मिंग, जो कि समूची दुनिया भर में इसका असर अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग तरह से पड़ रहा है। इससे कई जगह तो नदियाँ पूरी तरह सूख रही हैं, वहीं कई जगह समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से समूची दुनिया भर में डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि हमने हाल ही में देखा कि एक तरफ मोरक्को में भीषण अर्थक्वेक आया, जिससे करीब 6000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर लीबिया में फ्लड्स ने हाहाकार मचा दिया, जिससे वहां के डरना शहर में एक बांध टूटने से करीब 11,500 से ज़्यादा लोगों की मौत चली हो गई। वहीं इसके विपरीत चाइना में भी एक फ्लड आया। चाइना, ताइवान, ये पूरा क्षेत्र फ्लड के चपेट में आ गया, जिससे कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर निकल के आ गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि समूची दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है और इससे समूची ह्यूमैनिटी प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर पुर्तगाल के कुछ युवाओं ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर करीब 6 युवाओं ने 32 यूरोपीय देशों में कुछ मुकदमे दायर किए हैं। युवाओं के मामले का समर्थन कर रहे ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क के निदेशक ने भी एक बयान जारी कर कहा कि पहले दुनिया में कभी भी इतने सारे किसी भी अदालत में क्लाइमेट चेंज को लेकर केस नहीं सुने गए हैं, लेकिन हाल ही में कुछ देशों की जनता क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग हो रही है और उसको लेकर मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो 6 युवाओं ने यूरोपियन देशों में जो मुकदमे दायर किए हैं उसका मुद्दा क्या था। देखते रहिए डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही में पुर्तगाली देश से एक ऐसी घटना निकल के आ रही है जिससे समूची दुनिया भर का ध्यान आकर्षित हुआ है। दरअसल बात यह है कि 6 पुर्तगाली युवाओं ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो सरकारों द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उसको लेकर 32 देशों में, जो कि यूरोपियन यूनियन देश है, उनके तहत एक केस दायर किया गया है। यह इस मामले को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में ले जा रहे हैं। यह कोर्ट के माध्यम से जलवायु को सुरक्षित करने की एक नई कोशिश या पहल मानी जा रही है। यह कदम 2017 में पुर्तगाल में लगी भीषण आग के कारण उठाया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और देश के अधिकांश हिस्से में आग लग गई, जिसके वजह से भारी जान माल का नुकसान हुआ था। इन पुर्तगाली युवाओं का कहना है कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उन्हें अधिक प्राकृतिक आपदाओं के साथ ऐसी जलवायु के साथ रहना पड़ रहा है जो लगातार दिनों दिन गर्म होती चली जाए। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि आग लगने के दौरान उसके बाद एलर्जी और कई तरह की बीमारियां भी इन क्षेत्रों में फैली। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती चली जा रही है तो हो सकता है कि इन देशों का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाए। वहीं आपको बता दें कि आने वाली 27 सितंबर को इस मुकदमे को लेकर सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है और जो बड़े बड़े देश हैं उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे से निपटने के लिए। फिलहाल इस तरह की लड़ाई कई देशों में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि वहाँ के नागरिक भी अब क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी कंसर्न और जागरूक दिखाई देते हैं, जिसके बाद ही इस तरह के मानवाधिकारों के विरुद्ध जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है और कई सारे देश भी कार्बन गैस का उत्सर्जन रोकने में नाकाम रहे हैं। इसको लेकर अब नागरिक सजग हो रहे हैं और अपने देशों के कोर्ट में इस तरह के मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इसका भविष्य कैसा होता है, लेकिन अभी तो क्लाइमेट चेंज का खतरा समूची दुनिया भर में मंडरा रहा है। दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।